ये हमारी जमीन का समुंदर है जिसका कलर ब्लू है। इस चीज के बारे में दुनिया के हर इंसान को पता है, लेकिन 12 जुलाई 2023 को नेचर जर्नल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके मुताबिक जमीन का समुंदर ग्रीन हो रहा है और अगर ये पूरी तरह से ग्रीन हो गया तो जमीन पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। आखिर जमीन का समुंदर ग्रीन क्यों हो रहा है और इससे हम इंसानों को इतना ज्यादा खतरा क्यों है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2003 से लेकर 2023 तक समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन हो चुका है। इन तस्वीरों को देखें जिनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि समुद्र का कलर ग्रीन हो रहा है। साइंसदान का कहना है ऐसा सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ये समुद्र ज्यादा उन एरियाज में ग्रीन हो रहा है जहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्रीन कलर के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि समुद्र का पानी ब्लू क्यों है। जब हम एक ग्लास में पानी डालते हैं तो वहाँ उसका कलर ब्लू नहीं होता, तो फिर समुद्र हमें ब्लू कैसे दिखाई देता है? असल में सूरज से कई कलर्स की लाइट जमीन पर आती है। समुद्र सभी कलर्स की लाइट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, लेकिन ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है, लेकिन असल में वो ब्लू होता नहीं है। अब सवाल फिर वही आता है कि समुद्र का कलर ग्रीन क्यों हो रहा है? क्या समुद्र अब ग्रीन कलर की लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, सन 1880 से जमीन का टेम्परेचर हर 10 सालों बाद 0.08 सेल्सियस बढ़ रहा है, लेकिन 1981 में टेम्परेचर के बढ़ने की रफ्तार डबल हो गई, जिसके बाद हर 10 सालों में जमीन का टेम्परेचर 0.16 सेल्सियस बढ़ने लगा। कई सालों से जमीन का थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। इस वक्त एशिया बहुत ज्यादा गर्म एरिया है। साइंस की स्टडी के मुताबिक आने वाले 80 सालों में एशिया का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एशिया के अलावा पूरी दुनिया के कई एरियाज का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से कई एरियाज की बर्फ पिघल रही है, जिनका पानी समुद्र में शामिल हो रहा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IPCC के मुताबिक 2030 तक समुद्र का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा जिसमें दुनिया की 15 मेजर सिटीज डूब सकती हैं। इसके अलावा 2050 तक एशिया के भी कई शहर पानी में डूब सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ये असर जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी हो रहा है। असल में समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन नाम के प्लांट्स मौजूद हैं। ये प्लांट्स ऑक्सीजन खारिज करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर की 50% ऑक्सीजन इन्हीं प्लांट से आती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे जमीन पर दरख्त करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है और सूरज की रेडिएशन ज्यादा आ रही है। अब यहाँ ध्यान से सुने, फोटोसिंथेसिस के अमल में सूरज की वजह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस दौरान एनर्जी भी खारिज होती है और यही एनर्जी इन फाइटोप्लैंक्टन की खुराक है। जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, जिससे ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि फाइटोप्लैंक्टन को खुराक ज्यादा मिल रही है, जिससे उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। असल में इन पौधों में क्लोरोफिल होता है और शायद यही वजह हो सकती है कि समुद्र का पानी हरा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे जमीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी उतनी ज्यादा होगी, जो हर जिंदा चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन की मकदार को ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले जानदारों को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समुद्र में रहने वाली मछलियों की खुराक का दारोमदार इन प्लांट्स पर होता है। जब इन फिशेस को खुराक ज्यादा मिलेगी तो इनकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा खारिज होगी। इसके अलावा समुद्र के ग्रीन होने की एक वजह और भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एल्गल ब्लूम की, यानी समुद्र की ऊपर वाली सतह पर एल्गी की पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। लेकिन ये एल्गी अचानक से क्यों बढ़ रही है? इसकी वजह हो सकती है यूट्रोफिकेशन नाम का एक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी के अंदर मिनरल और न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, जिनको खाने के लिए एल्गी
सरफेस पर आती है, जिससे एल्गल ब्लॉम की फॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये आता है कि पानी में इतने मिनरल्स की मकदार में इजाफा कैसे हो रहा है। असल में ये मिनरल्स पानी में गंदगी की वजह से आते हैं। हमारे गटरों का गंदा पानी नदियों में जाता है और फिर ये नदियां समुद्र में गिरती हैं, जिससे मिनरल्स की मकदार में इजाफा होता जा रहा है, जिनको खाने अलची सतह पर आती है, जिससे एल्गल ब्लॉम की फॉर्मेशन होती है। ये अलची समुद्र की सरफेस को ऐसे ढक देती है जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जब पानी के अंदर सनलाइट की कमी होगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स एनर्जी खारिज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, जिसके बाद मछलियों की पॉपुलेशन भी कम होने लगेगी। इसके अलावा इस अलजी की वजह से समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और समुद्र के अंदर का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिससे समुद्र के अंदर जानदार मरने लगेंगे। मछलियों के खत्म होने से इसका सीधा असर रोजगार और हमारी खुराक पर होगा। अगर ये अलजी बढ़ती रही तो समुद्र में सफर करना भी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब सूरज की रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ती है तो वो भाप बनकर उड़ता है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। जब समुद्र की सतह पर अलगी की एक चादर बन जाएगी तो सनलाइट पानी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगी, जिससे भाप नहीं बनेगी और बादल नहीं बनेगी, यानी बारिश नहीं होगी। बारिश की कमी का मतलब है कहत, जिससे हर तरफ खुराक की कमी होने लगेगी। फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन कम होने से जमीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से हम इंसानों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी ये अलगी हम इंसानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अल्लाह ने हर चीज का एक निजाम बनाया है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी निजाम डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये तबाही तभी ही आएगी जब अल्लाह चाहेगा। लेकिन अभी भी साइंसदानों को नहीं पता कि आखिर समुद्र ग्रीन क्यों हो रहा है। लेकिन साइंसदान का कहना है कि ये दोनों वजूहात हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं केपलर 10b की। यहाँ पानी नहीं बल्कि लावे के समुद्र बहते हैं, जिसकी वजह से इसे जहन्नमी सियारा भी कहा जाता है। ये हमारी जमीन से 650 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जो किसी जहन्नम से कम नहीं है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसकी सतह ने पिघलना शुरू कर दिया है। इसका मास हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा है। इस पर बहुत ज्यादा लोहा मौजूद है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये लोहा पिघल चुका है। दूर से देखने पर ये हमें एक रोशन लाल कलर का दिखाई देता है। इस सियारे की खुसूसियात को देखते हुए इसे जहन्नमी सियारा कहा जा रहा है, जो सच में किसी जहन्नम से कम नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।